3 बार यहाँ पे हमला हुआ। अभी जो आपका ग्राउंड फ्लोर है लगभग ही खत्म हो गई। ख़त्म हो चुका है, घर अंदर से ख़त्म हो चुका है टोटली। तो अभी आपकी सूबे के सीएम यहाँ पे हैं उमर अब्दुल्ला, क्या वो आए आपसे मिलने? जी अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। हम तो कहते हैं कि चलो शुक्र है कि हम बच गए, मेरी फैमिली बच गई। सबसे बड़ी बात ये है। दूरी करके जो तिल लाया था, पेड़ बांध के घर बनाया था, वो भी उड़ गया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ फिलहाल पुंछ के डूंगस इलाके में हूं। यहाँ पर हम एक ऐसे घर के बगल में हैं जो पाकिस्तानी शेलिंग का शिकार हो गया था। आप देखेंगे कि नीचे एक व्हीकल भी था, मुझे देखने में स्कूटी लग रही है, वो भी पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। और अभी ये यहाँ के जो मालिक मकान हैं वो भी यहाँ से जाने की तैयारी में है। इस इलाके के बारे में आपने सुना भी इसलिए होगा क्योंकि ये साथ में जो ये दूसरी बिल्डिंग है, इस घर के साथ ये वाला घर, यहाँ पे 2 छोटे छोटे ट्विंस की डेथ हो गई है। 10-11 साल के वो 2 बच्चे थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके फैमिली के और लोग भी जम्मू में एडमिट हैं और वो परिवार अब यहाँ से वेकेट कर गया है। तो जिनका ये घर है जिसमें आपको ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहा है वो परिवार हमारे साथ है। माता जी, क्या नाम है आपका? जी मकसूदा बेगम जी। इस घर में कौन कौन रहता था आपके साथ? हम एक ही फैमिली है हमारी जी। तो हम 5-6 बंदे थे यहाँ पे। तो ये कब का वाक़या है ये? ये 7 को सुबह के तकरीबन 6:45 के करीब है। हाँ, उस टाइम में 3 बार यहाँ पे हमला हुआ। फर्स्ट जब बम गिरा तो हमें थोड़ा महसूस हुआ, सेकंड टाइम में ज़्यादा, वो थर्ड वाला जो आया उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। उसमें जो है हम दोनों, मेरे हस्बैंड भी और फैमिली दोनों, हम जो है ज़ख्मी हो गए। तो भी आपके हस्बैंड अभी कैसी उनकी तबीयत है? ठीक है, नॉर्मल है। और घर को तो काफ़ी मतलब ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर है लगभग ही ख़त्म हो गई। ख़त्म हो चुका है, घर अंदर से ख़त्म हो चुका है टोटली। कोई भी चीज़ जो है नहीं है, क्योंकि सिलेंडर वगैरह बाहर थे वो भी ब्लास्ट हो चुके हैं। स्कूटी थी वो टोटली ब्लास्ट हो चुकी है। अंदर का कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो हमारी अंदर काम की नहीं बची है। तो आप फिर अभी कहाँ जाने की आप तैयारी में हैं? कहीं पे भी नहीं, कहीं रेंट पे रुकेंगे, क्या करें, कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। देखते हैं, अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने रिलेटिव के रुकी हुई हूँ। क्योंकि तो अभी आपकी सूबे के सीएम यहाँ पे हैं उमर अब्दुल्ला, क्या वो आए आपसे मिलने? जी अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। आज वो शहर में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 12 मई का दिन है और आज चीफ मिनिस्टर यहीं पे हैं पुंछ में। और जो जगह पे जहाँ अटैक्स हुआ है उनमें से कुछ जगह तो मैंने उन्हें देखा मिलते हुए विक्टिम से। एक अमरजीत सिंह फौजी की फैमिली से वो मिले हैं। हो सकता है अभी यहीं डाक बंगले में, क्या पता आने वाले हों, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं सीएम के कार्यक्रम को लेके। तो जैसे अभी सीएम के अलावा और कोई दूसरे अधिकारी या यहाँ के एमएलए ने, कोई किसी ने खोज खबर ली आपकी? सर अभी तक तो हमारे पास छोटे मोटे जो हैं आए बंदे, तो बाकी बड़ा बंदा कोई भी हमारे पास नहीं पहुंचा है कि देखें, देखभाल करें या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई ज़िंदा भी है या नहीं है। यहाँ तक भी किसी ने पूछताछ नहीं किया हमें। और जो लोग आए उन्होंने कुछ मुआवजे वगैरह को लेके कोई बात की? आपका इतना नुकसान हो गया तो? ना सर, कोई भी बातचीत नहीं हुई हमारे साथ अभी तक, कोई भी बातचीत नहीं हुई हमारे साथ। हम तो कहते हैं कि चलो शुक्र है कि हम बच गए, मेरी फैमिली बच गई। सबसे बड़ी बात ये है। बाकी कानून जाने, कानून की कार्रवाइयाँ जाने। हमने तो जो तिल था वो लगा के, हमारे पास जो था हमने लगाया था। अब बात है आगे की कि देखते हैं क्या बनता है। कब का बना है आपका ये घर? ये 18-19 के बीच में मैंने बनाया था, तब का बना है। और क्या काम करते हैं आपके परिवार? बस मजदूरी और क्या है। नौकरी तो है नहीं है कि नौकरी करेंगे। हालात आपको सबको पता है, हालात कैसे चल रहे हैं हमारे। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके जो तिल लाया था, पेड़ बांध के घर बनाया था, वो भी उड़ गया। हालात ही ऐसे हो गए। आपके साथ वाला जो मकान है, इस परिवार के साथ आपका उठना बैठना था? हाँ, उठना बैठना था। कौन कौन रहता था यहाँ? यहाँ पे एक किराएदार रहते थे जिनके वो ट्विंस थे, बेबी छोटे छोटे, तो उनकी डेथ हो गई मौके पे। एक फौजी साहब में रिटायर हैं वो यहाँ पे, तो उनके परिवार में बचाव हो गया है, उनमें नहीं नुकसान हुआ। लेकिन बच्चे जो हैं वो एकदम से शायद बाहर निकले, तो वो लास्ट वाला जो पड़ा यहाँ के मोटार, तो उसने सबको। क्या नाम थे बच्चों के? बच्चों का एक का रिहान था, ज़ियान था, और बेटी का नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जोया करके था।
अच्छा, वो बच्चों को ऐसा लगा होगा कि कोई धमा वो शायद देखने बाहर आ रहा है। हैं हमारे रिलेटिव अच्छा, हैं ऐसे। मुझे अभी वो प्रेशर सा बना हुआ है माइंड में, तो मुझे जी। बच्चों के नाम नहीं याद है ना। मेरे रिलेटिव में मेरे जो आंटी जी हैं उनके ब्रदर के बच्चे हैं वो। हाँ हमारे उनके परिवार से और भी लोगों को जख्म लगा है, हमको पता है। हाँ उनके फादर हैं वो, उनको भी वो काफ़ी गहरा जख्म है उनको। तो मदर भी है उनके बच्चों की, जो है उनको भी लगी है। अभी वो दोनों जम्मू में एडमिट है। अच्छा, इनका जम्मू में इलाज चल रहा है। हाँ जी हाँ, उनके फादर और मदर का जम्मू में इलाज चल रहा है। अब क्या बोलें, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सीएम या कोई बड़े अधिकारी तो आपसे मिलना बाकी हैं, लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? अगर सीएम ये वीडियो क्या बोल सकते हैं, यही है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो हमने तो जो तिल तिल लगाया था वो सब सामने है, कुछ बचा उचा है नहीं है। जो बोले कि हमने कोई चीज़ छुपी हुई हो ना, उसको बंदा कहता है कि खोल के बताएं। तो जो खुला है उसको क्या खोल के बताएंगे, सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर सीएम कुछ कर सकते हैं तो चलो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर वो हमारे पास मिलने के लिए आए तब भी हमें ये चीज़ तो है कि चलो हमें कोई आया तो सही। तो अब क्या बताएं, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है, और कुछ नहीं बोल सकते। चलो उनकी मर्ज़ी है, उनके हाथ में है भी बहुत कुछ है, अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। डिमांड करके क्या होने वाला है, कुछ हो सकता है अगर तो कानूनी तौर पर, अगर वो मदद करना चाहेंगे तो कर देंगे, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। ये एक चीज़ हमने आपको अपने जो यंगस्टर्स है पुंछ के, उनसे बातचीत वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि पुंछ में जो एक पहली शिकायत तो पुंछ की रही कि यहाँ के नुकसान को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया या देर से डॉक्यूमेंट किया गया। दूसरी एक चीज़ ये आप देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बिल्डिंग किसी की उड़ गई, किसी की कार दब गई या किसी की डेथ हो गई, यहाँ तक के तो फिर भी एक्नॉलेजमेंट है मीडिया में, हम देख रहे हैं कि चीज़ें कवर हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर का दौरा शहर में हो रहा है, वो अभी कुछ फैमिली से तो मिले हैं, मैंने देखा है, यहाँ तक नहीं आए लेकिन मिल रहे हैं। एक चीज़ जिसके और मुआवजे को लेकर के डिस्कशन हो रहा है कि किसी कोई घर बनवा दे, कुछ लोगों ने नौकरियों की डिमांड की है। लेकिन अभी आपने मैम को सुना है, आप इस बात को बिल्कुल पकड़ सकते हैं कि उस ट्रॉमा से बाहर वो नहीं आ पाई हैं। उन्होंने अपने घर के उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे घर को उड़ते हुए देखा है, तो वो स्ट्रेस, वो ट्रॉमा जो है उससे निकलने के लिए मेरा मानना है कि जो इन सारी चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ काउंसलिंग बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि पुंछ में फैमिलीज़ का जो नुकसान हुआ है उसमें हमारा भी मुंह बंद हो जाता है कि हम क्या सवाल पूछें, और फैमिलीज़ के पास भी कहने को, क्योंकि वो कहते हैं कि आप देखिए अपनी आंखों से हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो जो ट्रॉमा है इससे निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को या सरकार करे या एनजीओज़ करे, उनको डिप्यूट किया जाए पुंछ में, वरना इन लोगों के साथ ये पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा रहेगा। दोस्त आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, कहाँ है आपका घर? वही है मेरा घर। अच्छा, ये आपका ही घर है? जी। क्या नाम है आपका? आमिर। अच्छा, आपकी मम्मा हैं? जी हाँ। इनसे हम बात कर रहे थे अभी। जी हाँ। तो आमिर, अभी आप पढ़ रहे हैं? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, एडवांस के लिए अभी क्वालिफाइड हूँ मैं, तो 18 को मेरा एग्ज़ाम भी है। अच्छा, जेईई एडवांस? हाँ। अच्छा, तो मतलब खैर किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके तो प्रिपरेशन के बीच में ये वाक़या हो गया। हाँ लेकिन उसका कुछ नहीं है, वो तो प्रिपेयर हम पहले से भी कर रहे थे। ये लॉस उतना नहीं है, लेकिन मकान का है थोड़ा बहुत लॉस, बाकी कुछ खास नहीं है। प्रिपेयर तो है ही, मेरे को कर लूँगा वो मैं। हमने आपकी मम्मा से भी पूछा कि जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, नाउ दैट यू हैव लॉस्ट सो मच? हाँ मतलब कम से कम यहाँ पे जैसे कि बाहर की सिटीज़ या स्टेट्स में S-400 था डिफेंस सिस्टम, कम से कम वो तो बॉर्डर पे होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट तो बहुत लूज़ है, उनकी गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, सुधरने वाले तो वैसे भी नहीं है। बाकी
और कुछ खास तो है नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा था यहाँ पे, जो हाईवे भी आ रहा था, अब उसको भी डिले करेंगे। और हाँ, सारे मतलब इफ़ेक्ट तो पड़ता है। बाहर वालों को ये इफ़ेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उधर सिर्फ डेवलपमेंट चलती रहती है। यहाँ पे जैसे ही थोड़ी डेवलपमेंट होती है वो फिर से ख़राब हो जाता है सारा कुछ, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे स्कूलिंग सिस्टम है अभी इतना बैकवर्ड है। चीटिंग यहाँ पे, चीटिंग का जो स्कूल के अंदर चीटिंग्स अभी भी काफ़ी होती हैं। मैं भी सिटी में बहुत कम होती हैं, लेकिन गांव में अभी भी बहुत चीटिंग होती है, वो भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वरना जितने इस बार 74% बच्चे पास हुए हैं 12th में, तो वो भी ना हो पाते। ये चीटिंग का यहाँ पे भी बहुत है। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर देती है बस। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है पूरी। अच्छा, और प्रिपरेशन के लिए आपने यहाँ शहर में रह के पढ़ाई की या फिर कहीं गए थे आप? ऑनलाइन था, ऑनलाइन। अच्छा जी हाँ, प्रिपेयर मैंने ऑनलाइन किया है पूरा। अच्छा, यहाँ पे उस तरह से कोचिंग का इन्वायरमेंट? नहीं, कोचिंग का इन्वायरमेंट तो बाद में आता है, पहले स्कूलिंग तो प्रॉपर होती है ना। वो स्कूलिंग भी अभी प्रॉपर नहीं है, खासकर विलेजेस में। यहाँ सिटी में तो फिर भी अच्छी स्कूलिंग है, मैंने जहाँ से किया बहुत अच्छी स्कूलिंग है, लेकिन मैं विलेज के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि उधर की स्कूलिंग बहुत अभी भी कमज़ोर है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो आम जिंदगियां हैं वो यहाँ पे तबाह हुई हैं, और एक वीडियो में या आधे घंटे में, एक घंटे में उस पूरी चीज़ को आपके सामने लाना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन आपने इस वीडियो में जो दृश्य देखे हैं, जो टेस्टिमनी सुनी है, उससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे लोगों के ऊपर क्या बीती है। तो जैसे हमने एक और अपने वीडियो प्रेजेंटेशन में कहा था, जब हम अमरजीत जी के यहाँ पे थे, तो युद्ध का उन्माद जिन लोगों में है और युद्ध की मांग जो लोग कर रहे थे, उनको इन सारी टेस्टिमनीज़ में जो कहा जा रहा है उसके बारे में भी बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि जो पुंछ का इन जनरल, जो पुंछ की जो बैकवर्डनेस है वो कंपाउंड हो गई है इस हमले के बाद में। कई लोगों ने हमसे कहा कि अपने पैर पे जब जब पुंछ खड़े होने की कोशिश करता है तब कुछ ना कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है, और इस बार भी यहाँ के लोग इसी तरह का फील कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, सोचिए इनके बारे में, और अपने उस बर्ताव को भी आप जज कीजिए कि आपने पिछले 3, 4, 5 दिनों में किस तरह से बिहेव किया है। सोचिएगा। पुंछ से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, आप खबर गांव देख रहे थे।